2 साल लगभग हो चुके हैं कोरोना को, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी को खुलने का कोई नोटिस नहीं निकाला है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है जिससे वो ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकें। सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही है। उसके बाद फिर हम आते हैं लाइब्रेरी पर। एक तो यूनिवर्सिटी बंद है, ऊपर से फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बंद है। लाइब्रेरी बंद होने की वजह से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पीजीज़ में भी रह रहे हैं वो भी लाइब्रेरी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही साथ वाईफाई की फैसिलिटीज़ कोई भी स्टूडेंट नहीं उठा पा रहा, वाईफाई ओपन नहीं है। तो हमारी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि यूनिवर्सिटी को खोला जाए, लाइब्रेरी को खोला जाए और वाईफाई ओपन किया जाए। उसके बाद दूसरी सबसे अहम डिमांड है कि गर्ल्स हॉस्टल्स को खोला जाए, क्योंकि बहुत वक्त से लगभग 6 से 7 महीने से जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो मास्टर्स की स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, वो बाहर पीजीज़ में रह रही हैं। पहली चीज़ उनकी सिक्योरिटी का ज़िम्मा कौन लेगा। दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत ज़्यादा फ़ीस पे कर रही हैं। तो मेरी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि यहाँ के किसी एक हॉस्टल को खोला जाए और पीएचडी स्कॉलर्स, मास्टर के स्टूडेंट्स को यहाँ रहने की परमिशन दी जाए। साथ ही साथ हमारी एक ये डिमांड है कि जो भी यहाँ पे वेरियस बॉडीज़ हैं, ईसी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एसी है, कोर्ट है, इसके मेंबर्स पूरे नहीं हैं। तो इसके मेंबर्स, इसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाए, इसके मेंबर्स को किसी तरह पूरा किया जाए, क्योंकि जो भी डिसीजंस आ रहे हैं वाइस चांसलर साहब ले रहे हैं, उसको रिपोर्ट करने के लिए कोई भी बॉडी नहीं है। यहाँ एमयू स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, आरडीए नहीं है, पीवीसी यहाँ पर नहीं है, ईसीएसी, ये सारे इनके मेंबर्स पूरे नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए। बाकी हमने जो मेमोरेंडम दिया था उसका टाइम 7 दिन था। अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं पूरा होता है तो हम स्टूडेंट्स इस पर धरना देंगे।